विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस लाइव सेशन में। तो आज हम अपनी कक्षा 9th के विज्ञान के 7वें अध्याय इसके बारे में जो गति के बारे में बताता है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गति के समीकरण। तो जब भी कोई वस्तु है तो हम कहते हैं कि उसकी स्थिति है कहाँ से कहाँ तक गई, तो वो उसको विस्थापन की बात करेंगे, है ना। तो हम अगर ये मान रहे हैं कि माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गति कर रही है, और v समय पश्चात और t समय पश्चात, t मतलब कुछ सेकंड भी हो सकते हैं, उसका वेग भी हो जाता है बढ़ करके भी हो जाता है। तब यदि वस्तु में उत्पन्न त्वरण ए हो तो त्वरण की परिभाषा ये कहती है कि वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। अर्थात वेग में जितनी वृद्धि होती है वो कितने समय में हुई, तो एकांक समय में जो वृद्धि होगी उसे हम त्वरण कहते हैं। तो त्वरण की परिभाषा ये है कि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। तो समय अंतराल, ऊपर जो हमने समय लिया है वो t लिया है। त्वरण को हम इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो एक्सीलेटर कहते हैं, जिसमें आप वेलोसिटी बढ़ा देते हैं, कम कर लेते हैं, है ना। तो ब्रेक लगाते हैं तब भी वेलोसिटी चेंज होती है, और जब आप रेस खींचते हैं, एक्सीलेटर खींचते हैं, तब भी आपकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो एक जगह वेलोसिटी बढ़ती है तो कहते हैं त्वरण प्लस में जा रहा है, त्वरण धनात्मक है, और एक जगह वेलोसिटी कम होती है, एक्सीलेटर डाउन करते हैं या ब्रेक लगाते हैं, गियर चेंज करते हैं, आप डाउन करते हैं। तो ऐसे में फिर आपको त्वरण कम करना होता है ना। तो त्वरण का मतलब है 1 सेकेंड में वेग में जो परिवर्तन हुआ उसे हम त्वरण कहते हैं। मान लीजिए पहले आपकी स्पीड थी 20, तो आपने 20 से फिर 1 सेकेंड में आपने 30 कर दी, तो फिर 1 सेकेंड में परिवर्तन कितना हुआ, 10 मीटर प्रति सेकेंड और प्रति सेकेंड, है ना। यानी 1 सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड का वृद्धि का वेग बढ़ा, तो फिर आपका त्वरण हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं वेग में, तो बाद में अगर वेग बढ़ा हमारा तो बढ़ा हुआ वेग है v, और जो प्रारंभ का वेग था वो है हमारा u, और समय अंतराल था हमारे पास t, और त्वरण a फॉर एक्सेलरेशन, इसलिए हम छोटे स्मॉल ABCD के a से दिखाते हैं स्मॉल अल्फाबेट में। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a से t का मल्टीप्लाई, at इक्वल्स टू v माइनस u, इसको हम इस साइड लाए, ट्रांसफ़र किया, तो फिर क्या हुआ, u प्लस at इक्वल्स टू v, या इसी को हम पूरे LHS को RHS कर सकते हैं और पूरे RHS को LHS कर सकते हैं। तो v इक्वल्स टू हुआ u प्लस at। ये हमारी गति का पहला नियम है, जहाँ इन संकेतों के अर्थ हैं v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, a त्वरण है और t दिया गया समय अंतराल है। इसी को एक उदाहरण के माध्यम से आप समझें। मान लिया कोई कार है, शुरू में 50 की स्पीड में थी, है ना, 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही थी, इसका प्रारंभिक वेग, और 3 सेकंड में उसकी स्पीड बढ़कर के 90 मीटर प्रति, मान लीजिए 4 सेकंड में 90 मीटर प्रति सेकंड उसकी स्पीड हो गई, है ना, यानी इसका वेग हो गया। तो 4 सेकंड में इतना हुआ, तो फिर अंतिम वेग इसका त्वरण कितना होगा, यानी कितना त्वरण उत्पन्न हुआ, त्वरण a बराबर कितना। तो सूत्र है आपके पास, a बराबर ये लगाओ, v बराबर u प्लस at, ठीक। v कितना आ गया 90, यहाँ रखा, बराबर u कितना था 50, प्लस a की जगह पे a, और t समय अंतराल लिया है 4 सेकंड में। कोई कार पहले 50 की स्पीड में थी, 50 मीटर प्रति सेकंड,
चल रही थी, यानी हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी वो 50 मीटर आगे जा रही थी। और जब हमने उसको एक्सीलरेटर दिया यानी वेग बढ़ाया तो 4 सेकंड लगे उसको 90 मीटर प्रति सेकंड होने में। तो बढ़ा हुआ वेग जो है वो 90 मीटर प्रति सेकंड, हमने इसकी वैल्यू यहाँ रखी, v की जगह पे हमें रखना है 90 और बराबर u की जगह हमें रखना है 50, क्योंकि प्रारंभिक वेग था 50 मीटर प्रति सेकंड, और प्लस a की जगह पे a, हम यहाँ त्वरण निकालने जा रहे हैं और t टाइम के लिए बता रहा है, तो यहाँ 4 सेकंड की अवधि इसमें लगी, तो यहाँ पर रखेंगे हम 4। ठीक है, अब ये इस तरफ माइनस में लाए तो 90 माइनस 50 ये बराबर हुआ AT, a इन 4a। ठीक है, तो ये बचे 40, 90 में से 50 गए 40, 40 बराबर 4a। ये 4 इस तरफ लाए तो ये नीचे होगा बटे में, तो 40 बटे 4 बराबर a, 4 दहम के 40। तो अपने पास इस तरह से a बराबर आया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। इसकी जो इकाई होती है त्वरण की 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस सूत्र में हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास 4 वैल्यूज़ होती हैं, एक v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, t समय अंतराल, लगने वाला समय अंतराल। तो इस तरह से अगर एक कोई सी चीज़ गायब हो तो हम वहाँ पर उसकी वैल्यू सूत्र के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। इसमें अगर कोई वस्तु विराम से चल रही, पहले रुकी हुई है फिर बढ़ रही है, तो फिर उसके लिए u 0 होता है। ठीक है, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है, 0 मीटर पर सेकंड, यानी कुछ भी दूरी तय नहीं कर रही है। और यदि वस्तु अंत में जाकर के रुक रही है, यानी हम ब्रेक लगाते हैं और उसका वेग 0 हो जाता है, गाड़ी रुक जाती है, तो फिर उसका अंतिम वेग 0 होता है। ठीक है, यदि कभी ऐसा दिया जाता है कि प्रारंभिक ना दिया हो और कहा जाए कि प्रारंभिक विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, और दूसरी शर्त ये कभी ये कही जाए 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है और लास्ट में रुक जाती है, तो अंतिम वेग उसका ये 0 रखना है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कितना त्वरण उत्पन्न हुआ तो एक ही वैल्यू निकालना है। कहीं पूछा जाता है कितना समय लगा तो निकालना है, इतना वेग प्राप्त करने में कितना समय लेगी। तो इस तरह से जितने भी सवाल ऐसे होते हैं, तो कोई भी 3 हमें पता हो तो हम चौथी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो v की वैल्यू, v की यूनिट जो होगी वो मीटर पर सेकंड, u की वैल्यू मीटर पर सेकंड, a की वैल्यू जो a की यूनिट जो होगी वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हर सेकंड में वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसलिए सेकंड का सेकंड से गुणा तो सेकंड स्क्वायर हो जाता है। और t फुल टाइम कितने सेकंड। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखनी होगी, अगर आपको वेग जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने की जरूरत पड़े तो सारी यूनिट्स एक ही पद्धति में आ जाए, या तो सब MKS में या CGS पद्धति में, या आप कहते हैं ना IUPAC, सॉरी वो उस पद्धति को कहते हैं हम SI यूनिट्स में, है ना। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, किलोमीटर भी हो सकता है, लेकिन SI पद्धति में मीटर होता है। चलिए अब इसका एक और उदाहरण हम किताब से देखते हैं। आपके मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मतलब ये त्वरण दिया है, तो a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या तो -2 लगा दो ऐसे हाथ में, या फिर इसको ये बटे करके यहाँ प्लस की घात 2 लगा दो। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही, गति प्रारंभ करने के पश्चात, गति प्रारंभ कर रही है यानी उसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है, तो हम लिखेंगे 0 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी का यूनिट। फिर 3 सेकंड के पश्चात, यानी टाइम है इसमें t = 3 सेकंड, सेकंड के लिए हमने s बनाया, तो फिर उसका वेग कितना होगा, अंतिम वेग कितना होगा, v बराबर कितना। तो फिर आप बिल्कुल आसानी से v = u + at, ये गति के फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है, प्रयोग करेंगे आप यहाँ। तो v का मान कितना है ये निकालना ही है, v बराबर u की जगह रखना है आपको 0 प्लस a है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और टाइम t 3, तो यहाँ 3 रखे। v निकालना है, v बराबर 0 प्लस, और ये कोष्टक में है इसका मतलब इसका गुणा करना है, 2 3 6, तो अंतिम वेग बराबर होगा हमारे पास 0 और 6 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो इसका आंसर यही आ जाएगा। तो आपके 92 पेज पर जो तीसरा सवाल है वो उसका हल है, 92 पेज पर तीसरा सवाल हल, उसका हल ये। और कोई सवाल आपको इसमें से जानना हो? यस सर। तो फिर आज की ये क्लास हमारी यहीं संपन्न होती है। वेलोसिटी के बारे में और अधिक जानने के लिए आप हमारी अगली क्लास को देखें, है ना। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं